यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 नेम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम लोग ये आपको 9th में भी करा चुके हैं चैप्टर ये वाला। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग एनसीईआरटी में बुक में से भी नोट कर सकते हैं, फेयर नोटबुक पे। पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर आपने इसकी टाइप्स पढ़ी थी। देयर आर सम टाइप्स। लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ डिग्री 3 होती है। ठीक है, और डिग्री 4 जिसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक वर्ड आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो ये एक्सरसाइज आपको हमने दिखाई है 2.1, इसके अंदर हमने जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज का मीनिंग होता है एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जिसको हम पुट करें पॉलिनोमियल के अंदर वो जीरो बन जाए। ठीक है, तो जीरो हम उसी को बोलते हैं कोई भी वैल्यू एक्स या वाई की जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें, मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग जीरोज फाइंड करने में एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। आपको ये बताते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। y इक्वल टू पी एक्स है फॉर सम पॉलिनोमियल x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको जीरोज फाइंड करने हैं। तो देखो, सबसे आपको इसमें क्या करना है कि x एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है। फर्स्ट में कहीं भी कट नहीं कर रहा, ठीक है ना, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए ज़ीरो आंसर लिखा हमने। सेकंड पार्ट में देखो आप, उसमें लिखा है 1, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। थर्ड में काउंट करो 1 2 3, तो देयर आर 3 जीरोस। ये मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू मीन्स एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ ये इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, इसमें देखो 2 आंसर है, सॉरी 1 नहीं है, 1 और 1 2 हो गया ना। फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4, देर आर 4 जीरोस। ये एक बड़ा सिंपल सा एक मेथड है कि आप ग्राफिकल मेथड से जीरोस फाइंड कर रहे हो। सिक्स्थ पार्ट में 1 2 3, ओनली 3 जीरोस। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 1 हमारी ओरल एक्सरसाइज है। आप लोग बुक पे पेंसिल से लिख सकते हो कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 3, फोर्थ में 2 जीरोज़, फिफ्थ में 1 2 3 4 जीरोज़ और सिक्स्थ में 3 जीरोज़ आ गई। ठीक है, नाउ इट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अब हम शुरू करते हैं 2.2। 2.2 के अंदर जो है ना हमारे सम जो हैं उसमें यूज़ होना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये नीचे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो, इसमें a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। इसकी 2 जीरो हमने सपोज कर ली अल्फा और बीटा। फिर आपको ये फॉर्मूला बताया हमने सम ऑफ ज़ीरोज़। ये ज़ीरोज़ क्या होती हैं, वही x की वैल्यू, हमने एक को अल्फा एक को बीटा ले लिया। फॉर्मूला माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c अपॉन ए। सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c बाय। ये हम यूज़ करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या आता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and its coefficients। देखो इक्वेशन आपके सामने है, पॉलिनोमियल आपके सामने x² - 2x - 8।
ठीक है। फैक्टर बनेंगे 4 और 2, -4 + 2x, ठीक है। ये होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये आप लास्ट ईयर कर चुके हो। स्प्लिटिंग मिडल टर्म आपको याद होगा, हमने 2.4 एक्सरसाइज में ये किया था, ठीक है। तो x कॉमन है तो x - 4 बचा, 2 कॉमन तो x - 4, ये आ गया x - 4 और x + 2। इस तरह से x अगर 4 है, x - 4 0 है तो x = 4 आ गया, और x + 2 0 है तो x = -2 आ गया। इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए देखो ये रहा फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा = -b/। आपको बताया था हमने ए बी सी निकालना है। इसमें a कितना है, a 1 है क्योंकि 1x² है, b -2 है और c -8 है, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हो तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज आता है वो 2 आता है, और 4 - 2 कितना होता है, 2, दोनों क्या हो गए, इक्वल। क्लियर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसका फॉर्मूला c/a। c/a मीन्स -8/1, c हमारा -8 है और 4 to the 8 होता है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। इस तरह से हमारा सम कंप्लीट हो गया। हमने फैक्टर बनाने होते हैं, फैक्टर हमने आपको दिखाई, हमने देखो फैक्टर -4x + 2x, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट। प्लस करने पर 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, क्योंकि 4 × 1 कितना होता है, 4, 2 × 2 = 4, -2s -2s, 2s कॉमन हो गया, 2s - 1 बच गया, -1 कॉमन हो गया, 2s - 1 हो गया, ठीक है। तो s हमारा क्या आ गया, 1/2, 1/2। क्लियर। अब फिर से वही सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। सम ऑफ जीरो कैसे आया, हमने -b/a, b हमारा कितना, देखो इसमें आप a b c फाइंड करना है पहले, a 4, b -4 और c 1, ठीक है। अब आप देखो -4/4 कितना हो गया, 1। अगर 1/2 में 1/2 प्लस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और दूसरा 1/4, 1/2, 1/2, 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। c कितना है हमारा, c हमारा है 1, 1/4, ठीक है। दोनों क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। मतलब इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम, इसको पहले हमें अरेंज करना होगा। 6x² - 3 - 7x है, तो 6x² - 7x - 3 कर दिया, ठीक है। फैक्टर बन गया 9 और 2, क्लियर। 9 और 2 फैक्टर बन गए। तो आप ये देखो -9 + 2 फैक्टर बना दिए, पहले 3x कॉमन आ गया तो आगे 1 कॉमन हो गया, 3x कॉमन लिया तो 3x + 1 बन गया, और 1 कॉमन लिया 2x - 3, तो x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, एक -1/3, एक 3/2, ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन में आपको पता है a 6 है, b देखो क्लियर लिखा है, a 6, b -7 और c -3, ये कहाँ से लिखा हमने, इस पॉलिनोमियल से। लुक एट दिस, ओके। नाउ वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला -b/a, तो b हमारा कितना है, b हमारा -7 है, ठीक है। -7 कौन सी, मतलब 7/6 बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये 7/6 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया c/, -1/2, क्लियर। तो ये हो गया c/, -1/2, 1/3 × 3/2 कैंसिल करके -1/2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये देखो फोर्थ पार्ट, इसमें क्या करना है, इसमें कोई 3 टर्म्स तो है नहीं, 2 टर्म है तो कॉमन ले लो, 4u कॉमन है तो u + 2 आ गया। अगर 4u 0 पुट करते हैं, हमें 0 निकालने के लिए = 0 पुट करना पड़ता है, तो 0.40 u = -2,
u 0 और -2 आ गया। अब a b c कैसे फाइंड करेंगे? a हमारा 4 है, b 8 है और c 0 है। c 0 क्यों है? बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। ये आ गया हमारा वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। माइनस बी बाई बी हमारा कितना है? 8 है, तो -8 बन गया, -8 बाई 4, ए हमारा 4 है तो -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सी हमारा 0 है, 0.4 0 बन गया, 0 इंटू -2 0। तो ये थी हमारी 3 सम की वेरिफिकेशन। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है फिर से। अब इसमें इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। टी स्क्वेयर बन गया। 15 किसका स्क्वेयर होता है? रूट 15 का स्क्वेयर होता है 15। फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी, टी आ गया माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। वेरिफिकेशन किया तो ए बी सी निकाल लिया हमने। फिर सम ऑफ जीरोज, प्लस किया तो 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई किया तो 15 आ रहा है माइनस का, बिल्कुल सेम। इस सम के अंदर क्या